अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जो व्लॉग है ये लास्ट वीक का ही है और स्पेसिफिकली ये मंडे का है। तो मंडे को हमने जाना था फ्रैंकफर्ट, पहले मिशेल की नानों के घर, फिर दादों के घर और फिर शाम को थोड़ा सा फ्रैंकफर्ट भी हम घूमे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और ऊपर हम आ चुके हैं। तो थोड़ी थोड़ी सर्दी सी भी है, महसूस हो रही है सर्दी। तो मिशेल की फ़र्स्ट टाइम मैंने 2 पोनियाँ बनाई हैं आज उसके नानों के आइडिया पे, ताकि उसके बाल जो हैं वो माथे पे ना आए। तो बारिश जो है वो अभी हो के हटी है, तो मौसम में सर्दी है। तो ये आप मिशेल को देख सकते हैं। मिशेल जो है वो अपनी किटी भी उसने पकड़ी हुई है, उसको भी साथ लेके जाना चाह रही है। तो बच्चे जो हैं वो फुल मस्ती के मूड में हैं। तो एक्चुअल में सुबह सुबह हम तैयार हो गए थे 9 बजे, ऑलमोस्ट अभी 9 बजे का टाइम है, क्योंकि हमने जाके करना था नाश्ता। और अम्मी से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है वो आलू के पराठे खिलाएं अपने हाथ के बने हुए। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के हमें तैयार होना पड़ा और फिर हम जो हैं वो तैयार हो के जा रहे हैं। तो भाई जहाँ कहीं भी ट्रैवल करना हो तो सबसे पहले काम होता है पेट्रोल भरवाने का। तो हम आ गए हैं पेट्रोल स्टेशन पे और मसरूर जो हैं वो फ्यूल भर रहे हैं। तो गाड़ी हमने थोड़ी सी चेंज की है, इसकी एक अलग स्टोरी है, वो हम आपको फिर कभी बताएंगे। तो ये जी हमने ट्रैवल अपना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, सर्दियों वाली फीलिंग आने लग गई है। हालांकि पहले जो सर्दियाँ हैं वो दिसंबर में, नवंबर में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती थी, लेकिन अभी जो है मौसम थोड़ा आगे चला गया है। तो अभी ये है कि धूप वाले दिन ख़त्म हो गए हैं और बादलों वाले दिन आ गए हैं। और ये अभी हम बिल्कुल नानू के घर के पास एक जंगल आता है, तो वहाँ से गुज़र रहे हैं और ऑलमोस्ट हम जो हैं वो पहुँचने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं ताहिर ने हमारा बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है, रोया नहीं है इस दफ़ा हमें देख के। तो थोड़ी देर बाद रोया था। ये हर दफ़ा रोता है और इस दफ़ा मैं थोड़ी हैप्पी हूँ कि देखते ही रोने नहीं लग गया। तो अम्मी जो हैं वो देखें ये हमारे लिए पराठे बना रही हैं और बहुत मज़े के पराठे थे। तो माँ माँ की यही एक आप के पास चीज़ होती है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। तो हमारी फरमाइश पे अम्मी ने बनाए थे आलू वाले पराठे और बहुत ही मज़े के थे। तो नाश्ता करने के बाद ही हम बैठे थे थोड़ी देर। तो ये देखिए अब्बू ने अपनी कोई पुरानी डायरी निकाली थी जिसमें ये अब्बू ने कोई नंबर भी लिखे हुए हैं। तो मैंने अब्बू से पूछा भी कि ये जो नंबर हैं ये अभी वैलिड है। तो अब्बू ने कहा नहीं, इसमें से बहुत सारे नंबर अब यूज़ में नहीं है, लेकिन स्टिल अब्बू ने ये डायरी जो है वो रखी हुई है। तो अब्बू इसमें से कोई नंबर तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़ी ही बचपन की यादें आ गई, जब बचपन में दूसरे फ़ोन होते थे तो ये डायरी यूज़ होती थी।
और साथ ही अम्मी को मैंने अगेन जो है वो काम पे लगाया हुआ है। अम्मी मेरी एक कुर्ते की जो सिलाई है वो बिल्कुल निकल गई हुई थी बाजू की, तो अम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप मुझे ये सी दें, क्योंकि अम्मी लोगों के पास सिलाई मशीन है। और इस दफ़ा बस अम्मी से 2 काम ही करवाए हैं मैंने। तो मुलाकात भी हो गई अम्मी से, और अम्मी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे फ़ौरन मेरी रिक्वेस्ट पे ये दोनों काम किए, पराठे भी बनाए और फिर उसके बाद ये एक सिलाई लगनी थी वो भी लगा के दी। तो जी ये अभी हम 2-3 घंटे गुजारने के बाद अम्मी को अलविदा बोल के जा रहे हैं। अब मिशेल की दादू के घर हम जाएंगे, तो उधर ही रात रुकने का इरादा है हमारा। तो बेसिकली हम उनके लिए आए थे, उनको फ्रैंकफर्ट जाना था, कोई काम था। तो ये देखें हम उनके घर के बाहर पहुंच चुके हैं, बच्चों को उतारा है और अभी हम जाएंगे अंदर। तो अभी ये था कि उनको हम अंदर लेने ही जा रहे हैं और उनको लेके हम जाएंगे फ्रैंकफर्ट, मिशेल की फूफो और मिशेल की दादू को लेके फिर थोड़ा सा फ्रैंकफर्ट में घूमेंगे, तो आपको दिखाते हैं। तो जी ये हम फ्रैंकफर्ट के लिए निकल चुके हैं, और वो जो फ्रैंकफर्ट की एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये काफ़ी फेमस बिल्डिंग है और हमने इसको फेमस किया हुआ है। वैसे तो ये इतनी फेमस कोई भी नहीं है। तो एनीवेज हम फ्रैंकफर्ट के बिल्कुल मेन सेंट्रम में जा रहे हैं। बानोफ है जो मेन ट्रेन स्टेशन है, उसके पास ही जा रहे हैं। और यहाँ पे गाड़ी जो है वो बहुत एहतियात से थोड़ा चलानी पड़ती है। वो इस लिहाज से एहतियात से चलानी पड़ती है कि सिटी के अंदर काफ़ी जगह पे कैमरास हो सकते हैं और आपको यहाँ पे स्पीड का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। तो कैमरों से बचा के जाना। जब भी आप फ्रैंकफर्ट आएँ तो कैमरों से ज़रूर बचने की कोशिश करें, और यहाँ पे पार्किंग भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये देखें जी, ये हम आए थे पाकिस्तानी कुछ समोसे और मिठाई खाने, लेकिन ये बंदा जो है ये छुट्टियों पे गया हुआ है पूरा मंथ। इसने छुट्टियों पे रहना है। आप कभी फ्रैंकफर्ट आए तो इस अकमल की शॉप से ज़रूर ट्राई करें समोसे। मैंने एक अपने पिछले व्लॉग में भी इसका ज़िक्र किया हुआ है। और ये देखें, ये अभी तक टेलीफोन बूथ लगे हुए हैं जगह जगह पे, और ये काम भी करते हैं, एम नहीं लगाए हुए उन्होंने। तो फिर हमने सोचा अब समोसे तो खा नहीं सकते तो क्या करें। फिर हम सोचते सोचते फ्रैंकफर्ट की रोड्स पे थोड़ा सा हमने वॉक की, और फिर खाने के बारे में भी सोचा कि हम क्या खा सकते हैं। फिर सोचते सोचते हमें ये ख़्याल आया कि फ्रैंकफर्ट से हम कुछ नहीं खाएंगे, और फिर हम गए दोबारा से लांगन, और वहाँ से हमने एक दफ़ा भाई ज़िशान ने हमें ट्रीट दी थी। तो हमने सोचा हम थाई फूड खाएं। तो ये देखें हम आ गए हैं स्टेशन पॉइंट, इस रेस्टोरेंट का नाम है। तो यहाँ से हम खाएंगे थाई फूड, और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा था। और निस्बतन बर्गर्स और पिज़्ज़ा वगैरह के थोड़ा सा हेल्दी भी लगा था, क्योंकि इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स होती हैं और ग्रिल जो है चिकन होता है,
और बॉयल्ड ही राइस होते हैं। तो ये देखें, ये हमारा खाना आ चुका है। मैंने तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मसरूर थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये 3 डिशेस हमने मंगवाई थी, क्योंकि जुनैरा और अम्मी को लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा है, तो वो एक ही ट्राई करना चाह रहे थे। तो खाना खाने के बाद जी हम जा रहे हैं वापस। और इस वीडियो में मेरी जो आवाज़ है वो मुझे ख़ुद पता नहीं है कैसी आ रही होगी। मेरा गला और ज़ुकाम भी लगा हुआ है काफ़ी 2-3 दिन से, इसी वजह से व्लॉग भी अपलोड नहीं किया था। तो आवाज़ जैसी भी हो तो अब आप उसको बर्दाश्त करें। तो ये कोई ऑलमोस्ट हम रात के 8:30 बजे फिर जो है घूम फिर के वापस जा रहे हैं। तो नेक्स्ट डे जो है हम वापस, ये देखें, ज़ीगन आ गए थे। और ये जो वीडियो है ये है ऑलमोस्ट वेडनेसडे की या थर्सडे की, मुझे थोड़ा सा भूल गया है। थर्सडे की है ये वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं, उस तरफ सामने जो है वो धूप पड़ रही है और हमारी तरफ जो है वो पहाड़ का साया होने की वजह से धूप बिल्कुल नहीं है। तो ये इतनी दूर से मैंने जो है ये सीन कैप्चर करने की कोशिश की। तो अभी बेसिकली हम जा रहे हैं लहारी के घर। तो मैंने आपको मेरी पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, लहारी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उसने रूम चेंज किया था, पहले छोटा रूम लिया था, उसका किचन भी हमने आपको दिखाया था, आप मेरे व्लॉग्स में चेक कर सकते हैं। तो अभी उसने रूम चेंज कर लिया है, बड़ा रूम ले लिया है। तो उसमें उसने ली थी अलमारी, जो कि जोड़ने वाली थी, उसको भी असेंबल करना था। तो असेंबलिंग के लिए काफ़ी दिनों से हमारा टाइम नहीं लग रहा था, हम हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना लहारी की हेल्प कर दी जाए। तो ये देखें, ये लहारी के जो दूसरा रूम है उसकी बालकनी है, और ये बालकनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो गर्मियों में यहाँ पे आप बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। अजम जो है वो बजरी उठाने लगी थी, तो इसलिए उसको मैंने पकड़ लिया। तो फिर लहारी ने इनको ओरियो दिए, तो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आया। तो बाहर वैसे तो ठंड थी, लेकिन मैंने कहा बच्चे उसके कमरे में उधम मचा देंगे। तो ये जी है लहारी का कमरा। तो ये जो कमरा है ये काफ़ी बड़ा है, और इसकी बालकनी तो मैंने आपको दिखाई दी है, जहाँ ये बच्चे जो है सैर व सियाहत कर रहे हैं। अभी तो खैर सर्दियाँ हैं, लेकिन गर्मियों में ये काफ़ी अच्छी जगह है बैठने के लिए, बारबेक्यू करने के लिए। तो कभी गर्मियों में लहारी के साथ प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे बारबेक्यू करने का। तो इस तरह से थोड़ा सा उसकी हेल्प करके तो हम जो है वो वापस निकल आए हैं अपने घर के लिए। शाम हो चुकी है। तो मसरूर ने जाना था काम पे, और थोड़ा सा उससे पहले हमने गाड़ी भी वॉश करनी थी। तो गाड़ी वॉश करके तो फिर हम चले गए थे घर। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी कर दें। तो आगे आने वाले दिनों में बहुत ही नए नए और मज़ेदार व्लॉग लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तो इसलिए उससे पहले आपको चाहिए कि आप मेरा ये जो चैनल है इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह और अल्लाह हाफ़िज़।